एपिसोड 10 के शुरुआत में 4v4 हंटर्स की फाइट शुरू होने वाली होती है और वही जिन्नू सोचता है उनका गिल्ड मास्टर फाइट नहीं कर रहा, मगर कोई बात नहीं, इन एस रैंक हंटर्स की फाइट ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और तभी मिस्टर मा अपनी साइज बढ़ा लेते हैं। उनमें 1v1 रिस्ट कैच फाइट शुरू होती है और ये फ्रेंडली फाइट धीरे धीरे एक एक्सट्रीम बैटल में तब्दील होने लगती है और हर कोई एक दूसरे की फाइट में इंटरफेयर कर रहा होता है। लेकिन ये भाई चीटिंग कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये बंदा अपनी साइज कैसे बढ़ा लेता है? और हमारा योनो एक बंदे को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा उससे बच के भाग जाता है। और वही योनो सोचता है ये गोटो अपने टीममेट्स को ट्रेन कर रहा है, वो भी हमारे थ्रू, तो चलो इनसे सही से लड़ा जाए। और वो अपनी क्लॉज निकालता है और उस बंदे के पीछे भागने लगता है। और वही हम देखते हैं कि मिस्टर मा हार चुके हैं और दूसरी तरफ लिम टाइग्यू भी हार चुका है। और लिम और मिस्टर मा के अपोनेंट्स अब योनो के सामने आते हैं और हमारी भाभी जी अपने डांस मूव से अपने अपोनेंट को हरा देती है और वो भागते हुए योनो की मदद करने के लिए जाती है। और तभी वो भगोड़ा बंदा उसके पीछे आता है और सरप्राइज हुई जाहिद उस पे एक जोरदार अटैक करती है, जिससे वो बंदा अपना टेम्पर खोता है और वो जाहिन पर अंधाधुंध अटैक करने के लिए बढ़ता है। और जाहिन भी उसे हैंडल नहीं कर पा रही होती और उसके एक डेडियस अटैक को जिन्नू बीच में आकर रोकता है, लेकिन वो बंदा रेजिस्ट करने लगता है, लेकिन जिन्नू अपना उसे पटक देता है। और ये सब देखकर बाकी के लोग हैरान होते हैं और अपना योनो भी अपनी मैच हार जाता है। और जिन्नू से इम्प्रेस होकर गोटो ryuji अब जिन्नू से फाइट करना चाहता है, लेकिन अपना जिन्नू भी उसे कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा, मगर एक ही शर्त पर, इस फाइट में तुम्हें अपना पूरा दम लगाना होगा। और बाकी के लोग भी जिन्नू की फाइट देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और फाइट शुरू होने से भी पहले गोटो उस पे अटैक करता है और अपना जिन्नू स्माइल करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करता है। और जिन्नू को इतने आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए देखकर गोटो उस पर एक जोरदार अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिससे वो अपने जिन्नू पर एक खरोच मारता है, लेकिन अपना जिन्नू उसके हाथ को रोक लेता है। गोटो ryuji कहता है क्या तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो? और जिन्नू कहता है मैं तुम्हारी रिस्ट भी पकड़ सकता था, लेकिन इससे मैच खत्म हो जाती और मुझे अभी मजा आ रहा है। और वे दोनों एक दूसरे पर जोरदार अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ पे वे दोनों अपनी मैजिकल पावर दिखाने लगते हैं। लेकिन इन चीजों को देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और मिस्टर बेक और जाहिन जिन्नू को रोकते हैं और दूसरी तरफ गोटो को भी रोक दिया जाता है। और अपने योनो कहता है ओए उस जापानीज से कहो ये फाइट खत्म हो चुकी है। और उनकी फाइट खत्म होने के बाद मिस्टर मा कहते हैं गोटो से फाइट करके भी तुम्हें बस एक स्क्रैच लगी है, तुम काफी इम्प्रेसिव हो। और वही अपना जिन्नू भी सोचता है मैं अपना टेम्पर लूज करने ही वाला था। और हम देखते हैं कि जिन्नू ने सबके पीछे अपने शैडो सोल्जर्स को लगा दिए हैं। फिर बाकी लोगों के जाने के बाद जिन्नू मिस्टर गो को अपना डिसीजन बता देता है और बाकी लोगों के थ्रू हमें पता लगता है कि जिन्नू ने रेड मिशन में जाने के लिए मना कर दिया है, जिसे सुनकर कई एस रैंक हंटर्स शॉक होते हैं। और वही अपना योनो लिस्ट देखते हुए कहता है बैंग्यू का नाम भी इसमें नहीं है। और वही जोई कहता है तो अब हम बस 15 एस रैंक हंटर्स हैं और इस वक्त हमें कामयाब होना ही होगा। फिर जिन्नू अपने घर आता है और हमें पता लगता है कि जिन्नू ने अपने माँ के साथ रहने के लिए जेजू आइलैंड रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। फिर हम जेजू आइलैंड में देखते हैं जहाँ पर एंड क्वीन कहती है हमारा फूड खत्म हो चुका है, इसीलिए ये एंड्स एक दूसरे का ही खा रहे हैं, हमें जल्दी ये जगह छोड़नी होगी। मेरे बच्चे तुम ताकतवर बनो, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। और फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा एग टूटने लगता है और हम देखते हैं कि उस बड़े से एग में से एक एंड बाहर आती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसके चिल्लाने के इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है। और न्यूज में भी जेजू आइलैंड की रेड के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पे वो एंड्स अपना आइलैंड छोड़ के बाहर कंट्रीज में घुसने की कोशिश करते हैं। और वही हम देखते हैं कि जिन्नू के बाकी के दोस्त भी सपोर्ट टीम में ज्वाइन हो जाते हैं और अपने मिस्टर को कहते हैं कल रेड शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेजू आइलैंड के बाहर सपोर्ट राडार सेंसर टीम पहुंच गई होती है और उन शिप्स ने जेजू आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और उस सपोर्ट टीम में नाइट गिल्ड, हंटर्स गिल्ड के वो मेंबर्स और जिन्नू के काफी सारे दोस्त भी होते हैं। और हमारी एस रैंक की टीम वहाँ से निकलने ही वाली होती है और हम उस जगह पे एक टेंशन को महसूस कर सकते हैं। और वही हम देखते हैं कि बैंग्यू वहाँ पे आ गया होता है, जिसे देखकर योनो खुश होता है और वो थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं। और वही हम जेजू आइलैंड में देखते हैं
हैं जहाँ पे जापानीज एस रैंक हंटर्स ने अपनी पोजीशन ले ली है, जहाँ पे वो खुद को अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा करके पुकारते हैं। और इस तरफ अपने कोरिया वाले हंटर भी निकल चुके हैं, जहाँ पे उनके साथ लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाने के लिए एक ए रैंक हंटर असाइन किया होता है। और वही मिस्टर गो मिशन शुरू करने का ऑर्डर देते हैं और वही प्लान के मुताबिक जापानीज एस रैंक हंटर्स अपनी माना एनर्जी छोड़ते हैं और उसके इम्पैक्ट से वो एंड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अपना योनहो विंडो से देखता है कि वो एंड्स उनकी हेलीकॉप्टर की ओर भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और जिनसे उनपे खतरा मंडराता है। और वही चोई कहता है डोर ओपन करो, और वही अपना चोई स्टाइल मारते हुए एक फायर अटैक करता है जिससे वो एंड्स मर जाते हैं। लेकिन वहाँ और भी एंड्स आने लगते हैं और अपना चोई एक मैसिव फायरबॉल अटैक करता है जिससे आइलैंड पर एक जोरदार धमाका होता है। और वो खुद से ही कहता है आखिरकार मैं यहाँ फिर से आ गया, जिसे देखकर मिस्टर मा भी कहते हैं यूं ही नहीं तुम अल्टीमेट हंटर हो। वे कहते हैं वो जापानीज हंटर उन एंड्स को 1 घंटे तक उलझा कर रख सकते हैं और उसी वक्त में हमें उनके क्वीन को मारना होगा। और ये कहकर वो एंड के नेस्ट में छलांग मारते हैं और उनके अंदर जाने के बाद डिस्ट्रेस सिग्नल छोड़ दिए जाते हैं, जिस वजह से वो एंड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और बाकी के जापानीज हंटर अपने पावर का नमूना दिखाते हुए उन एंड्स को मार रहे होते हैं और वे लोग उन्हें उलझा कर रखते हैं। और हमारी जापानीज टीम अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही वो एंड्स को मारने लगते हैं। और वहाँ पे चोई अंदर जाने के बाद एक सही रास्ता ढूंढने के लिए एक तरकीब अपनाता है और वो मूव काम भी करता है और वो कहता है यही सही रास्ता है। और फिर हम अपने जिनू को देखते हैं जहाँ पे वो अपने डेली मिशन कंप्लीट कर रहा होता है। जिनू सोचता है वे लोग आसानी से ये टास्क पूरा कर देंगे मेरे बावजूद। और फिर हम अपने कोरियन टीम को देखते हैं जो एंड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो एक चेम्बर में पहुँचते हैं। उन एक्स को देखकर वो लोग हैरान होते हैं, मगर वो कहते हैं ये एक्स यहाँ पे है तो वो क्वीन यही कही होगी। और उनकी नजर एक बड़े से एग पे पड़ती है जिसे देखकर बैंग्यू की फट जाती है। और फिर हम जापानीज हंटर को देखते हैं जहाँ पे वो एंड्स को मारने के बाद थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और वही वो नोटिस करते हैं कि एक एंड्स का झुंड उनकी तरफ उड़ते हुए आ रहा है, लेकिन अचानक से उनमें से एक लड़के की गर्दन कट जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। पता है लेट हो, लेकिन क्या करे 31 मार्च नजदीक आ रहा है तो काम का प्रेशर काफी है, मगर तुम चैनल पे नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए Hello. Please follow us.